ओके गाइस, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं FCCB। आई नो इस टॉपिक में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, एट एग्जीक्यूटिव लेवल और एट प्रोफेशनल लेवल। सो आई एम वेरी मच श्योर, मैंने इसमें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इस छोटे से डॉक्यूमेंट में डाल दी है। एंड अगर आप ये डॉक्यूमेंट अभी पढ़ लोगे ना मेरे साथ, तो आई एम वेरी श्योर कि आपकी जो जितनी भी छोटी मोटी कन्फ्यूजन थी इस वीडियो के बाद FCCB के लिए वो सब दूर हो जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कि FCCB की फुल फॉर्म क्या होती है। FCCB इज़ अ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये एक बॉन्ड है, ठीक है। आप इसके नाम से देखो, करेंसी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स इनटू इक्विटी कन्वर्ट है, ठीक है, बॉन्ड है, प्लस किस में, फॉरेन करेंसी में, ठीक है। तो इसके नाम से हमें इसमें चार फीचर्स पता लग गए। सबसे पहला क्या फीचर है कि ये फॉरेन करेंसी में होगा, कन्वर्टेबल है, दैट मीन्स इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इट्स अ बॉन्ड। ओके, एंड इट्स अ टाइप ऑफ अ बॉन्ड दैट इज इशूड इन अ करेंसी अदर देन इशूअर होम करेंसी। ये तो पॉइंट अंडरस्टूड है कि अगर एक इंडियन कंपनी इशू कर रही है इसको आउटसाइड इंडिया, तो वो अपनी होम करेंसी में इशू नहीं कर सकती। दैट मीन्स वो रुपीज़ में इसको इशू नहीं कर सकती, उसको इसको फॉरेन करेंसी में इशू करना पड़ेगा। नाउ द मनी बीइंग रेज्ड बाय द इशूइंग कंपनी इज इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। जो भी मनी जो भी वो रेज कर रही है इशूइंग कंपनी, वो होगी फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी में, ठीक है। अब ये कन्वर्टेबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, एक मिक्स है बिटवीन डेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मिक्स है। इट एक्ट्स लाइक अ बॉन्ड बाय अ रेगुलर। ये बॉन्ड क्यों हमने इसको बॉन्ड क्यों बोला है, क्योंकि ये एक्ट करता है कि रेगुलर कूपन है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट जाएगा, सॉरी, एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स। बट द बॉन्ड ऑल्सो गिव्स अ बॉन्ड होल्डर द ऑप्शन टू कन्वर्ट इट। ओके, तो ये तो कन्वर्ट भी हो जाएगा इक्विटी में, प्लस इसमें रेगुलर इंटरेस्ट को इधर बोला जाता है कूपन, ठीक है। तो प्रिंसिपल पेमेंट्स एंड रेगुलर कूपन जाएंगे, दैट्स वाई हम इसको बॉन्ड भी बोलते हैं। नाउ अ बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड्स इनकम टू इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ रेगुलरली इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो उनको जो इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलेगी उसको बोला जाता है कूपन्स, ठीक है, ये लिखा। अब एट द मेच्योरिटी डेट ऑफ द बॉन्ड द इन्वेस्टर्स आर रीपेड द फुल फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। जब मेच्योरिटी डेट आ जाएगी ना इस बॉन्ड की, तो इन्वेस्टर्स को पूरा अमाउंट उनका दे दिया जाएगा। उनके पास ऑप्शन रहेगा दो, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सम कॉर्पोरेट एंटिटीज इशू अ टाइप ऑफ बॉन्ड नोन एज कन्वर्टेबल, और कुछ कॉर्पोरेट एंटिटीज ये बॉन्ड इशू करती है। अ कंपनी में चूज टू इशू FCCB इन द करेंसी ऑफ अ कंट्री विद लोअर इंटरेस्ट रेट्स और मोर स्टेबल इकोनॉमी। अब ये FCCB हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमें कौन सी कंट्री में इशू करना चाहिए। तो हम उस कंट्री में ये इशू करेंगे विद लोअर, जहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट कम देना पड़े होम कंट्री से, और उनकी इकोनॉमी बहुत स्टेबल है, इसलिए हम उसको इशू करेंगे अपनी होम कंट्री से। मतलब हम इंडिया में इशू नहीं कर रहे, हम आउट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। तो क्या रीज़न है कि हम आउट इन इंडिया नहीं कर रहे, हम आउट ऑफ इंडिया इशू कर रहे हैं, क्योंकि मे बी उनकी जो इकोनॉमी है दैट इज़ मोर स्टेबल, और वहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट भी कम देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू होम कंट्री। ओके, नाउ हाउ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड वर्क्स। अब ये बॉन्ड कैसे काम करता है। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है, इशूड ही हमने पढ़ लिया, सब फॉरेन करेंसी में होता है, प्रिंसिपल पेमेंट इंटरेस्ट सब कुछ इसका फॉरेन करेंसी में ही जाएगा। FCCB इन्वेस्टर्स आर यूजली फंड आर्बिट्रेटर्स एंड फॉरेन नेशनल्स। आपको इतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बट जस्ट मैंने इसको बोल्ड मार्क कर दिया जस्ट फॉर नॉलेज कि जो भी FCCB खरीदता है ना, वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको, वो जनरली कौन होते हैं, फंड आर्बिट्रेटर्स एंड फॉरेन नेशनल्स होते हैं, ठीक है। नाउ अ कंपनी में डिसाइड टू रेज मनी आउटसाइड इट्स होम कंट्री। ये वही चीज़ है कि हमें अगर बाहर से पैसा लेना है तो हम FCCB इशू करते हैं, विच इज़ हम उस कंट्री में करेंगे जहाँ इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, एंड वहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट भी कम देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू हमारी कंट्री, होम कंट्री। अब FCCB इन्वेस्टर कैन परचेज दीज बॉन्ड्स एट अ स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो इन्वेस्टर है वो इन बॉन्ड्स को खरीद सकता है स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। एंड उसके पास ऑप्शन रहेगा टू कन्वर्ट। मैंने आपको पहले बोला था कि कन्वर्ट कर सकते हैं बॉन्ड को इनटू इक्विटी, या फिर इफ़ ही थिंक्स कि इक्विटी का प्राइस बहुत कम है, कंपनी का शेयर का प्राइस बहुत कम है, तो वो बोलेगा कि मुझे रिडीम कर दो, तो रिडम्पशन हो जाता है। इन्वेस्टर कैन पार्टिसिपेट इन एनी प्राइस अप्रिसिएशन ऑफ द इशूअर स्टॉक बाय कन्वर्टिंग द बॉन्ड टू इक्विटी। वो पार्टिसिपेट कर सकता है। बॉन्ड होल्डर टेक एडवांटेज ऑफ दिस अप्रिसिएशन बाय मीन्स ऑफ वारंट।
attached to the bonds which are activated when the price of the stock reaches a certain point. तो इट्स इन मतलब ये बहुत डिटेल में हम देखेंगे, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम ये बॉन्ड इशू करते हैं तो हम इसके साथ एक वारंट अटैच करते हैं. ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा वारंट्स क्या होते हैं. बेसिकली एक राइट हम देते हैं इन्वेस्टर्स को कि आपके पास राइट होगा कि आप फ्यूचर डेट में ये खरीद सकते हो, आपके पास ऑप्शन है. अगर आप नहीं खरीदते तो भी प्रॉब्लम नहीं, खरीद लेते हो तो आप 25% अपफ्रंट पहले दे देते हो एंड रेस्ट पेमेंट आप फिर उसके बाद कर देते हो. अब आती है मेच्योरिटी. अब एफ सी सी बी का मेच्योर्ड होता है, तो इसमें लिखा है कि एफ सी सी बी आर इशूड कंपनी विच कैन बी रिडीम्ड आइदर एट जब उसकी मेच्योरिटी पीरियड आ गया और अ प्राइस अश्योर्ड बाय द इशूअर मतलब कंपनी. ओके एंड ये तो वही रिपीटेड है, आई एम सॉरी मैं इसको डिलीट करना भूल गई. या अभी हम वो देखेंगे, बट जनरली इसका टाइम पीरियड इज़ 5 years. ठीक है, वो भी अभी आगे आ जाएगा. तो इसके फीचर्स क्या है, सबसे पहले तो हमें पता है फॉरेन करेंसी में हम इसको इशू करते हैं. कन्वर्टेबल है, हम इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. दे मेक रेगुलर कूपन्स प्रिंसिपल पेमेंट्स इन द फॉरेन करेंसी. दीज कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑफरिंग्स कम विद अ लोअर, हमें लोअर इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है कंपनी के एंगल से सोचे तो. नो एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें कोई हमें सिक्योरिटी और कोलेटरल इज़ नेसेसरी. बेसिकली इसमें कोई सिक्योरिटी और कोलेटरल ज़रूरी नहीं है. अगर हमें एफ सी सी भी इशू करना है तो कंपनी को कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई कोलेटरल देने की ज़रूरत है. एफ सी सी बी आर कहाँ पे ट्रेड हो गई है, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे, क्योंकि बाहर इशू हो रहा है तो उनके स्टॉक एक्सचेंज पे ये ट्रेड होगा. सिंस दे आर इक्विटी लिंक्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स द होल्डर कैन ट्रांसफर द बॉन्ड, और ये बॉन्ड इनटू इक्विटी ट्रांसफर हो सकता है. कंपनीज आर अलाउड टू इशू बॉन्ड्स आफ्टर अ कॉल और ऑप्शन. ठीक है, फंड्स कलेक्टेड थ्रू एफ सी सी विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू. अच्छा, जो भी फंड्स हमने कलेक्ट करे हैं थ्रू कंपनी ने उठाए हैं जो एफ सी सी बी इशू करके, तो वो कहाँ यूज़ होंगे, इशूड अकॉर्डिंग टू ई सी बी गाइडलाइंस के थ्रू वो हम उनको यूज़ करेंगे. बेनिफिट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आरबीआई की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो आरबीआई ने कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स बोली है कि सबसे पहले बोले कि मेच्योरिटी, जो मेच्योरिटी होगी टाइम पीरियड होगा वो एटलीस्ट 5 साल तो हो गई, उससे ज़्यादा हो सकता है बट एटलीस्ट 5 years, 5 साल के लिए आपको इशू करने ही पड़ेंगे. और अगर तुम पुट या कॉल ऑप्शन दे रहे हो तो इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिफोर 5 years. ठीक है, कंपनीज आर नॉट अलाउड टू इशू एफ सी सी बी विदाउट अटैच्ड वारंट. ये मैंने आपको बताया ही था कि वारंट हमें अटैच करना ही पड़ता है. ऑल्सो जो भी इसमें खर्चा आएगा इशू रिलेटेड एक्सपेंस होगा एफ सी सी बी का, नॉट अलाउड टू गो अबव 4% ऑफ द इशू साइज. जो भी खर्चा आएगा इशू रिलेटेड एक्सपेंस होगा एफ सी सी बी का, जो भी खर्चा आएगा कंपनी के जब इसको इशू करेगी तो 4% ऑफ इशू साइज से ज़्यादा नहीं हो सकता. नाउ टैक्स. टैक्स में ये है कि देखो पहली चीज़ है कि अगर आपको ये याद भी नहीं रहेगी तो इट्स फाइन, इट जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ कि अंटिल द कन्वर्जन ऑप्शन गेट्स एग्जीक्यूटेड द इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द बॉन्ड्स आर सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ 10%. 10% की डिडक्शन आप कर सकते हो जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता. ठीक है, 10% टी डी एस भी आपका कट होता है फ्रॉम द कन्वर्जन पोर्शन ऑफ द बॉन्ड. और इफ़ द इन्वेस्टर चेंजेस द एफ सी सी बी इंटू शेयर्स, हमने देखा था अगर उसने बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट करा लिया तो वो कंसिडर्ड करा जाएगा, इट इज़ एज कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन. आई मीन इट वॉन्ट बी, सॉरी, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा. ज़रूर मतलब कैपिटल गेन अगर हम कंसिडर कर लेंगे तो टैक्स लग जाएगा, तो उस पर नहीं लेंगे टैक्स, क्योंकि हम उसको कैपिटल गेन ही कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, इफ़ द इन्वेस्टर चेंजेस द एफ सी सी बी इंटू शेयर्स. When a non-resident investor transfer foreign currency convertible bond to another non-resident investor, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड. अगर आपस में दो लोग बाहर के लोग चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर ट्रांसफ़र कर दिया तो उसको भी हम कैपिटल गेन नहीं बोलेंगे. और एक और चीज़ को नहीं बोलेंगे, अगर एफ सी सी बॉन्ड को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तब भी नहीं बोलेंगे. अब रिडम्पशन कैसे होगा इनका, लास्ट पेज है, फटाफट देख लेते हैं. ओके, रिडम्पशन के लिए है यहाँ से, issuers are allowed to raise fresh FCCB within a stipulated maturity by the following ECB norms. So basically ये बोल रहे हैं कि अगर आपको redemption करनी है या फिर redemption है, maturity है, तो वो सब जो ECB के norms है, उस guidelines है, उसके according होगी. जो value होगी ना fresh FCCB कैन नॉट बी हायर देन द आउटस्टैंडिंग maturity वैल्यू. अगर आपको मेच्योर मतलब रिडीम करना है तो आप न्यू इशू कर सकते हो, बट वो इससे हायर नहीं हो सकती. Issuers are not allowed to raise new FCCB 6 months before the maturity date. Okay. FCCB purpose shall be distinct as redemption of outstanding FCCB in Form 83. RBI रजिस्ट्रेशन के टाइम एक फॉर्म जाता है 83, तो ये उसमें मेंशन होना चाहिए.
AD कैटेगरी 1 बैंक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, मॉनिटर करेगा जो भी फंड कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है FCCB के लिए जो आपने लिया है, कहाँ कहाँ आप उसको यूज़ कर रहे हो. All aspects in relation to the ECB policy, including the lender, borrower, or repayment must be the same. It becomes available under the automatic approval route. Okay. तो ये बोल रहा है कि अगर आप ऑटोमेटिक ECB में हमने पढ़ा था कि दो रूट्स होते हैं, ऑटोमेटिक एंड जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड होती है. ऑटोमेटिक में सिर्फ आपको इंटीमेट करना होता है. तो अगर आप ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट से आ रहे हो तो इफ़ द FCCB इशू इज़ अप टू, लाइक अगर आपका इशू अप टू $750 मिलियन है डॉलर, तो आप ऑटोमेटिक रूट से आ सकते हो. बट अगर उससे ज़्यादा है तो यू हैव टू टेक परमिशन. ठीक है. स्पेशल अप्रूवल फ्रॉम RBI आपको लेना पड़ेगा इफ़ नेसेसरी इफ़ द FCCB इशू, अगर FCCB का इशू ज़्यादा है, $500 से ज़्यादा है, फॉर द पर्पज़ ऑफ रिडम्पशन के लिए, आप ज़्यादा मतलब आप रिडीम कर रहे हो तो आप और इशू कर रहे हो, तो जो पैसे आएंगे उससे आप रिडीम कर दोगे पुराने. तो दैट्स इट अबाउट FCCB. आई होप इससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल गई होगी. एंड ये PDF मैंने इसलिए बनाई थी जिसमें हम FCCB के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर सकें. तो आई होप ये हेल्पफुल रही होगी.